तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए अपनी लाइफ में। आप सभी लोगों को नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, ये साल बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए सभी के लिए। सो गाइस, आज की टैरोट कार्ड रीडिंग आज जो है ना वो पोर्टल एनर्जीज है। तो भाई आज की एनर्जीज में देखेंगे, एंजल से पूछेंगे कि क्या है आपकी तरफ, क्या आ रहा है इस पोर्टल में, क्या एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ कनेक्ट हो रही है, क्या हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, क्या नई शुरुआत। देखिए 11 नंबर एक न्यू बिगनिंग का नंबर होता है, लेकिन आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जीज के अनुसार क्या है, न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप की, आपके करियर की, क्या चीज़ है जो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग की तरफ आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत ही पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना। और जनरल रीडिंग है तो जितना एनर्जीज मैच करेगी उतना एनर्जीज को रखना है, और अगर एनर्जीज मैच नहीं कर रही है, कुछ कम कर रही है, तो फिर उस एनर्जीज को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग मैं बनाने जा रही हूँ, न्यू बिगिनिंग पर बनाने जा रही हूँ, वन पोर्टल पर रीडिंग जो है वो बनाने जा रही हूँ, और देखती हूँ कि इस रीडिंग में आपकी पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावना क्या है। और अगर किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, रिलेशनशिप में इश्यूज है, तो फिर क्या आने वाला है आगे आने वाले टाइम में आपके साथ। आपके पर्सन क्या आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। अगर वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो क्या टाइमिंग होगी, कब करेंगे, कब होगा आपका रियूनियन। जितना मैं क्लियर कर पाऊंगी मैं उतना इस एनर्जीज में क्लियर करूंगी। तो पहले मैंने एनर्जीज को क्लीन कर लिया है, हील कर लिया है, और अब पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, शो हो रही है, बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है। तो ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। आप शादीशुदा है, आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, आपके कोई भी रिलेशनशिप है आपका, देख सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको पर्सनली अपनी एनर्जीज को चेक कराना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उन्हें तो सिर्फ पर्सनल रीडिंग को चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की नीड है, जिनको सिर्फ ये लगता है कि भाई मुझे तो सिर्फ अपनी रीडिंग चाहिए, ठीक है, मुझे जब भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब मैम मेरी रीडिंग करेंगी, मेरी और मेरे पर्सन की रीडिंग करेंगी, है ना। तो उन लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग रखी जाती है, जिनको चाहिए बिल्कुल क्लैरिटी कि हाँ भाई कब कांटेक्ट करेंगे उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, हाँ भाई कब उनका करियर बनेगा उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, उनके ग्रह देखकर मैम बताइए, है ना। तो उनको लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग रखी हुई है। नंबर है 9540119650। ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ माय डियर व्यूवर्स, ये नंबर एक व्हाट्सएप पर है, ठीक है। तो प्लीज कॉल करने की जगह व्हाट्सएप करने की कृपा करें। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। कॉल जब लिया जाएगा जब आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो नंबर बता दिया है। और अगर आप अपनी सर्विस लेना चाहते हैं, खुद का नेम और प्लेस से सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं और एक बार क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मुझे एक बार क्लियरिटी की नीड है, मैं भी जानना चाहूँ, तो जो नंबर बताया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो में भी है, और मैंने बोल भी दिया है। तो चलिए अभी आ जाते हैं रीडिंग पर। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो मालूम है गाइस, सबसे पहला कार्ड मुझे किस चीज़ का आया है, मैं दिखाई देती हूँ आपको। मुझे किसी ऐसे पर्सन का कार्ड दिखाई दिया है जो वापस आना चाहता है। आप खुद देखो, अपनी आंखों से देखो इस कार्ड को। सफल करने के बाद मैंने ये कार्ड लिया है, पूरी तरीके से सफल करने के बाद। ये कार्ड जितना डीप है, जितनी इसकी एनर्जीज डीप है, बहुत गहराई है इस कार्ड में। ये एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस वक्त आपसे दूर है, या हो सकता है कि ये इंसान आपके पास ही हो, आपके घर में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके किसी कामकाज के एरिया में हो, लेकिन ये पर्सन अपने आपसे दूरियां नहीं चाहता है। ये पर्सन और आपके बीच में इस वक्त मनमुटाव हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, लेकिन मैं इन पर्सन की एनर्जीज में किसी का बर्डन भी देख रही हूँ। किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज भी इसी पर्सन की एनर्जीज में आ रही है, जिसकी वजह से ये खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर। काफी ज्यादा मिसगाइड है, लेकिन ये पर्सन
का मेन संदेश है कि वो रिपीट करना चाहते हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ। ठीक है, तो एक पॉजिटिव भरा कार्ड सबसे पहले मैंने ले लिया है, क्योंकि सबसे पहले ये कार्ड हमें एंजल ने दिया है। इसका मतलब साफ है कि द आउटसाइडर का कार्ड। देखिए कार्ड में जो एनर्जीज आई हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर में मुझे आज ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो गाइज, ठीक है, शादीशुदा भी आप हो सकता है कि आप दोनों ने शादी की हो बट उसके बाद आप अलग हो गए हो, बट आज आप साथ में रहना चाहते हो। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा है, द आउटसाइडर का कार्ड। ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट को देख रही हूं ना, कि पास्ट में बहुत कुछ हुआ, बहुत पॉलिटिक्स हुई आपके रिश्ते में, लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब आपको नीचा गिराने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ ईश्वर होता है, जिसका ईश्वर सपोर्ट करता है, जो अच्छा होता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान उसको, ईश्वर उसको संभाल ही लेते हैं। अभी जो रीबर्थ का कार्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, रीबर्थ का कार्ड भी इसीलिए आया है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन जिसकी एनर्जीज है, ये पर्सन इस वक्त इमोशनल बहुत हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन पास्ट में आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, उसको याद कर रहे हैं। उस कोई बात होगी आपकी पास्ट में, या आज के दिन आपने पहले पास्ट में मिले होगे, आपने बात की होगी। हो सकता है कि आपने एक दूसरे के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया हो, एक दूसरे को जल्दी से कॉल किया हो, कुछ मैसेज किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी बात आपके और इनके बीच में पास्ट में जो कि बहुत मतलब क्लोज थी और सिर्फ आपको और आपके पर्सन को ही पता थी, वो बात को लेकर ये बहुत अधिक सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि सोचकर इमोशनल हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ इनकी अगर देखी जाए कि इनकी खुद की लाइफ आज जिंदगी कैसी है, तो देखिए आप, द मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज। अपनी जिंदगी में खुश नहीं है ये पर्सन। इनकी लाइफ में ना कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो रही है जिससे ना मतलब ये काफी ज्यादा, एक तो फियर महसूस करते हैं, दूसरा ना फ्यूचर को लेकर अब इनको एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में है आज ये पर्सन। हो मुझे तो ज्यादातर में ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में कोई है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा मतलब इनको मिसगाइड करने की कोशिश करता है, और किसी ऐसे इंसान ने आप दोनों को बहुत दूर करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कभी दूर जा ही नहीं सकता। सच्चा प्यार जो होता है ना गाइस, ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो देखा है वो यही देखा है कि इतनी दूरियां आई, इतनी दूरियां आई, लेकिन बाद में वो दोनों लोग एक हो ही गए। मेरे पास कितने एग्जाम्पल है, कितने सारे एग्जाम्पल तो मैं अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पर पेस्ट करती हूँ, और कुछ टाइम की कमी की वजह से मैं कर ही नहीं पाती हूँ पोस्ट, क्योंकि बहुत सारा बिजी शेड्यूल हो जाता है। बट एवरी डे ही मतलब मेरे जो पर्सनल रीडिंग के व्यूवर्स है, हो सकता है कि वो सुन भी रहे हो, कितने ऐसे सफल व्यूवर्स है जिनके पर्सन लौटे हैं, वापस आए हैं, उनका मैसेज आया है। इतना डिस्टेंस होने के बाद, सालों की दूरियां, महीनों की तो छोड़ ही दो गाइस, सालों का नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद उनको बोला है, मैंने खुद उनका हीलिंग किया है और उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं, प्रेयर की हैं, और वो एक दिन ऐसा हुआ है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हुआ है, और वो खुद आकर मुझसे बोले कि मैम आज हमारे बीच में सब ठीक है। तो मतलब मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ कि आपका सच्चा प्यार है, जो ट्रूनेस मुझे दिख रही है, ट्रूथनेस मुझे जो दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर द आउटसाइडर के कार्ड में दिख रही है। ये आउटसाइडर का कार्ड यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को मेरे पास खींच कर लेकर आया जो ये कह रही है कि भाई अब दूरियां खत्म करनी है, अब दूरियां नहीं रखनी है। अब ये जो पर्सन है ना, जिन्होंने इतने दिनों से आपको कॉल नहीं किया है, इतने दिनों से आपको मैसेज नहीं किया है, इतने दिनों से आपसे बात नहीं की है, जो कि बिल्कुल साइलेंस होकर बैठ गए हैं, ये आपके प्यार को पाना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके करीब रहना चाहते हैं, इन्हें आपसे मिलना है, इन्हें आपका हाथ पकड़ना है, इन्हें आपसे अपने दिल की बात कहनी है।
जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ ना, वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा क्लोज एनर्जीज आ रही है। समझ रहे हैं आप? ये ऐसे इंसान की एनर्जीज को बता रहा है ये कार्ड। मैं ना कुछ मैसेज भी ले लेती हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से इनकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स गाइस, एनर्जीज को बताना बहुत ज्यादा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डीप इमोशनल एनर्जीज होती है ना, तो वो डीप इमोशनल एनर्जीज को बहुत गहराई में जाकर बताना पड़ता है। तो आउटसाइडर का कार्ड यहाँ पर यही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो पर्सन दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत दिनों से आपके साथ ब्लॉक में है, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, आपसे बात नहीं कर रहे हो, पर ये अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इन्हें आपके साथ प्यार करना है, शादी करनी है, इन्हें आपका साथ चाहिए, इन्हें हर कीमत पर आपका साथ चाहिए। बहुत दिनों का ब्लॉकेजेस हो गया है, अब इन्हें ये ब्लॉकेजेस अच्छा नहीं लग रहा है, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपसे दूरियां अब नहीं, अब खत्म करनी है दूरियां, अब सही रास्ते पर आगे जाना है। मैरिड पर्सन है क्या ये आपके, या मैरिड रिलेशनशिप आपका जैसा रिलेशनशिप है, दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी माना है, ऐसा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है जिसमें ना प्यार दिख रहा है, केयर दिख रही है, एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप को देखकर, ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को देखकर, जैसे आपने एक दूसरे को ना बहुत इज्जत देते हो, बहुत केयर करते थे आप, बहुत केयर। देखो, जब किसी से बहुत ज्यादा किसी के लिए केयरिंग एनर्जीज होती है ना, दिल से एनर्जीज होती है ना, तो वो अगर दूर होता है ना, तो कहीं ना कहीं फीलिंग सैड होती है ना, इमोशनल एनर्जीज होती है। तो मैं आज वही इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट देख रही हूँ कि ये इमोशनल एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अब जो दूरियां हैं इन्हें खत्म करो, खत्म करो इन दूरियों को। अब मुझे इन दूरियों में नहीं रहना है, मुझे अब साथ चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया था, कदर नहीं की थी मुझे लग रहा है आपके प्यार की। आज इसीलिए जब भी पास्ट की बातें होती हैं ना, तो ये इन्हें याद करते हैं ना पास्ट को। ये कल रात में क्या हुआ, कल रात की जो एनर्जीज आ रही है उसको अगर आप देखो, आपका प्यार और आप बार बार इनकी आंखों के सामने आ रहे थे। कईयों के तो कल रियूनियन हुए हैं, कईयों के कल बहुत रियूनियन हुए। मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, मैम रियूनियन हो गया, मैम कॉल आ गया। मैंने कितने लोगों को कल कांग्रेचुलेशन बोला है रात में, करीब काफ़ी देर तक, मतलब मैं खुद भी, मतलब मैं जागती रही और मैं भी कांग्रेचुलेशन बोलती रही। सुबह भी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मैम हैप्पी न्यू ईयर, रियूनियन हो गया, मैम कॉल आ गया, कल रात में देर से आया मैम लेकिन कॉल आ गया। मैंने कहा भाई ठीक है, कॉल आ गया, प्रार्थना ईश्वर ने सुनी, प्रेयर ईश्वर ने सुनी, अभी शांत रहो और अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करो, कोई पास्ट की बात मत करना। तो मुझे जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, इसमें मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर यही चीज गाइस दिखाई दे रही है कि जो ये पर्सन जिन्होंने अगर कॉल नहीं किया या इन्होंने मैसेज नहीं किया, ये आपके प्यार को याद करते रहे, पास्ट को याद करते रहे, इन्हें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दिल से चाहते हैं ये आपको। इनका दिल जो है ना, ये दिल इनका सिर्फ आपको ही प्यार करता और किसी को प्यार नहीं करता। इन्होंने बहुत लोगों के असली चेहरे देखे, आपके और इनके बीच की जो नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा ना, इतने दिनों की दूरी है, इनके कुछ ऐसे अपने खुद के घर के लोग थे, इनकी फैमिली के लोग थे जो इन्हें आपसे दूर कराने पर लगे हुए थे, जो आपको और इनको दूर करने में पूरा उन्होंने अहम भूमिका निभाई। आज ये उन लोगों से बात भी नहीं करते, आज ये उन लोगों से बोलते तक नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सबके सुने बट आपकी नहीं सुने। ये चीज इनको सबसे ज्यादा अंदर से दुखा देती है। तो ये पर्सन जो है ना, कल रात भर आप ही के बारे में सोचते रहे और इनका जो फैसला लिया है ना कल रात, इन्होंने ये एक्शन जो इन्होंने सोचा है ना, वो ये पूरा करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे, है ना। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और कुछ ऐसे लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो लोग आप लोगों को दूर कर रहे थे, उनके साथ रिश्ता खत्म करेंगे। तो एक नई शुरुआत होगी, लेकिन रिश्ता खत्म भी होगा। रिश्ता खत्म उन लोगों के साथ ये करेंगे जिन्होंने आपको दूर किया है, आप दोनों को दूर किया है, आप दोनों को मिलने नहीं दिया, आप दोनों के प्यार में, क्योंकि इन्हें किसी से प्यार नहीं मिला आपके अलावा, इन्हें प्यार नहीं मिला किसी से आपके अलावा। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, आपके साथ होगी, लेकिन रिश्ता खत्म होगा किसके साथ होगा? उन लोगों के साथ करेंगे खत्म रिश्ता जो अपने दिखा रहे थे, अपनेत्व दिखा रहे थे बट इनके अपने नहीं थे, है ना। इन्होंने अपने दिल की बात उन लोगों से बताई थी, आपके प्यार को बताया था, लेकिन वो लोग तो कहीं ना कहीं जानबूझकर
पॉलिटिक्स करते रहे, आपके रिश्ते को तोड़ते रहे। लेकिन आज आपका प्यार सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है, ये चीज़ बहुत है। वो आपकी फोटोज़ को देखता है, उसे कहीं ना कहीं आपकी परवाह होती है, और वो यकीन मानिए गाइस, ऐसा होकर रहेगा। यकीन मानिए, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और क्लीनिंग टू द पास्ट, ये आपके प्यार को भुला नहीं सकते। जबकि कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें हैं पास्ट की, उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आगे बढ़ेंगे, बट आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे, आपका हाथ छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए इनका मैसेज देख लेते हैं और राशियां बता देती हूँ। वैसे तो ना मैं बिल्कुल क्लियर बोलूंगी, आज मुझे ऑल साइन एनर्जीज नजर आ रही है, फिर भी मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि मैम राशियां बता दिया करो, अगर ऑल साइन भी दिखा करें ना तो प्लीज फिर भी बता दिया करो कौन सी राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 नंबर दिख रहा है, बार बार दिख रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं कॉल आपका आने वाला है, नहीं आया है तो आने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ना प्रोग्रेस होगी। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक कोई बात नहीं हुई है तो एक बार एनर्जी जरूर चेक करवा लेना। प्रॉपर तरीके से चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, फिर कुछ उपाय बता दूंगी आपको, है ना। पॉजिटिव लेकिन जरूर रहिएगा, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पॉजिटिविटी से क्या होता है ना कि ऊर्जा का संचार होता है, और पॉजिटिव ऊर्जाएं जो है वो वाइब्रेट होती हैं। तो प्लीज़ इतना जरूर करें कि पॉजिटिव रहे। ठीक है, निगेटिव ना हो, बिल्कुल भी ना हो, है ना, क्योंकि ईश्वर प्रार्थना सुनेगा, सुन लिया है उसने। एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत आपके साथ होने जा रही है आपके पर्सन की। द आउटसाइडर का कार्ड है ना, जो प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर आओगे। गवर्नमेंट जॉब का योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पिछले काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम है हाल फिलहाल 2 से 3 महीने के अंदर क्लियर कर जाओगे। एक बात और बोलना चाहूंगी, पिछले समय से आपके कारोबार में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, कारोबार में, बिजनेस में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं। धन संचय नहीं हो पाया है आपका पिछले साल, इस साल आप धन जोड़ पाओगे। सेविंग काफी अच्छी आपकी रहेगी, आप सेविंग अच्छी कर पाओगे, मुनाफा बहुत होगा, आप पैसा बहुत कमाओगे। अगर बिजनेस में हो तो आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ होगी, है ना। मतलब काम में एफर्ट्स करना और अच्छी तरीके से मतलब अपना जो है वो एफर्ट्स डालना, बहुत प्रोग्रेस का टाइम है आपकी। ठीक है, हनुमान चालीसा जरूर करना। ठीक है, मंगलवार को जरूर करना, और लाल मिठाई कोई भी है आप दान कर देना, कोई भी लाल चीज जो है वो दान करना। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं, बाकी का आपकी एनर्जीज को देखकर उपाय मैं जब भी बताऊंगी, जब आप कांटेक्ट करेंगे अगर, तो मैं बताऊंगी आपकी एनर्जीज को देखकर कि क्या उपाय करना चाहिए लव रिलेशनशिप को, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, या फिर करियर को लेकर। तो यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज देख लेती हूँ। राशियां हैं यहाँ पर कुंभ, वर्गो, कन्या, लिब्रा, साजिटेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वृश्चिक। मैंने बोला था ना आपको कि काफी सारी राशियां जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं। अभी उनका मैसेज देखती हूँ कि क्या है आपके मैसेज आपके पर्सन के लिए। एक नई शुरुआत बार बार दिखाई दे रही है, बार बार मुझे आंखों के सामने मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप का जो ये पर्सन है जिन्होंने बिल्कुल मतलब लंबे टाइम से आपके साथ नो कांटेक्ट किया था, आज वो बहुत ज़्यादा होता है ना, अंदर डीप गहराई से इंसान पछताता है कि अरे मैंने अपनी ही चीज़ों को ख़राब कर लिया, मैंने अपने रिलेशनशिप को तोड़ लिया, उसको बुरा लग गया, उसको हर्ट कर दिया, मैंने उसका दिल दुखा दिया, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये बार बार उनके मन में आ रही है कि मतलब उन्होंने आपका दिल दुखा दिया, उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि सच में अगर दिल दुखाता है ना कोई, तो उसको अंदर से गिल्ट होता है, उन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए आपके पर्सन का मैसेज देख लेते हैं, और आप सही रास्ते पर हैं तो ईश्वर आपके साथ है, शिव साथ में है। तो आई वॉन्ट टू कॉल यू राइट नाउ। मैंने बोला था ना, उनके मन में है, चल रहा है उनके मन में, वो किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं आपको, वो इच्छा है उनकी। आपका जो प्यार है ना वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है, उसे न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ अपने रिलेशनशिप को जोड़ना है। जो टूटा हुआ रिश्ता है ना उसके बिना उसको हटा देना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं। तो ये कॉल की एनर्जीज है, ज़्यादातर में मॉर्निंग में टाइम दिख रहा है, और आज पूरे दिन में एनर्जीज दिख रही है कॉल की। सेकंड चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि इवनिंग तक कॉल आ जाना चाहिए उनका, जिस तरीके से एनर्जीज शो हो रही हैं। रियूनियन के साइन दिख रहे होंगे आपको, अगर रियूनियन के साइन दिखाई दे रहे हैं गाइस, तो रियूनियन की जो साइन है ना वो आपको संकेत मिलना शुरू हो गए होंगे। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बार बार मतलब नाम ले रहे हैं आपका, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा था ना कि आप उनकी आंखों के सामने बार बार आ रहे हो,
और वो भुला नहीं पा रहे हैं आपको। आपको भुलाना बहुत मुश्किल है उनके लिए, उनके बस की बात नहीं है। यकीन मानिए एक नई शुरुआत करेंगे। डिसीजन का कार्ड है, इसका मतलब साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि उन्होंने डिसीजंस ले लिया है और वो डिसीजन उनका पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप का ही है। सो गाइज बहुत इमोशनल एनर्जीज है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आज की एनर्जीज में ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। रियूनियन का साइन मिल रहा है और ये ना मतलब एक नई शुरुआत बहुत जल्द आपके साथ करेंगे। इनकी जो एनर्जीज है ना उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख रहा है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना कनेक्ट करती है प्लीज़ बताना, शेयर ज़रूर करना है मेरी रीडिंग को। हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना। न्यू बिगनिंग का साइन दिखा है एंड टेक केयर, बाय बाय।